ये कहानी दो सहेलियों की है, प्रिया और आंचल की। प्रिया जिसके पापा खेती बाड़ी करके घर चलाते थे, वे ज्यादा अमीर नहीं थे। वहीं आंचल के पिता की कंपनी थी और वे काफी अमीर भी थी। दोनों सहेलियां एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाता है। वहीं उसकी आंचल के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों हमेशा साथ में खाना खाती थी। प्रिया, आज तुम खाने में क्या लाई हो? वही हमेशा की तरह आलू की सब्जी ही है। अरे वाह, लाओ तुम मुझे अपना टिफिन दे दो, मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है। अरे लेकिन आंचल, ये सूखी सब्जी तुम कैसे खाओगी? क्या तुम टिफिन नहीं लेकर आई? अरे मैं खा लूंगी, और हाँ, मेरा टिफिन तुम खा लेना। अरे तुम तो पनीर के पराठे लेकर आई हो। हाँ, तुम मेरा टिफिन खा लो, मैंने तो परसों ये भी पनीर के पराठे खाए हैं। आंचल हमेशा अपना टिफिन प्रिया को दे देती थी ताकि उसे भी अच्छा खाना खाने का मौका मिल सके। एक दिन कॉलेज में, आंचल यार, कल मैं नहीं आ पाऊंगी कॉलेज। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मेरे चाचा की तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं और पापा गांव जा रहे हैं। अच्छा, फिर कब तक आएगी तू? 2-3 दिन में तो आ ही जाएगी ना? अरे हाँ, 2-3 दिन कहाँ, कल शाम तक ही आ जाऊंगी मैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ, शाम को तेरे घर आऊंगी, दोनों साथ में चाउमीन खाने चलेंगे, थोड़ी बातें बातें भी हो जाएगी। वैसे भी तू कल चली ही जाएगी। ठीक है, पर थोड़ी जल्दी आइयो। आंचल को पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर इसके बाद भी आंचल के अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था। यही बात आंचल की प्रिया को बहुत अच्छी लगती थी। आंचल पढ़ाई में थोड़ी वीक थी और प्रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसलिए प्रिया परीक्षाओं के समय आंचल की मदद कर दिया करती थी। शाम को आंचल प्रिया के घर पहुंचती है। प्रिया, ओ प्रिया, कहाँ है? बाहर आना। अरे आंचल बेटी, कैसी हो तुम? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, चाचा जी की तबीयत कैसी है अब? अरे बेटा, वैसे ही है, दवाइयाँ चल रही हैं, देखो क्या होता है। भगवान की मर्जी के आगे इंसान क्या ही कर सकता है भला। जी अंकल जी। वो प्रिया कहाँ है? हाँ, आ गई मैं। पापा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ अभी। ठीक है बेटा, पर जल्दी आना थोड़ा। आंचल अपनी कार में प्रिया को बैठाकर बाजार पहुँचती है। दोनों वहाँ चाउमीन खाते हैं, फिर दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं, जिस वजह से प्रिया को घर पहुँचने में देरी हो जाती है। प्रिया, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? पैसे वाले लोग पहले हमारा भला करके और फिर बाद में अपनी औकात दिखा देते हैं। पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आंचल बहुत ही अच्छी है। तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? तू उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर देती है, इसलिए वह तेरे साथ है। जिस दिन उसका मतलब निकल जाएगा, वह तुझे पूछेगी भी नहीं। इधर दिनेश प्रिया को समझा रहा होता है, उधर आंचल के पापा रामचंद्र गुस्से से लाल हुए आंचल का इंतजार कर रहे होते हैं। कहाँ गई थी तुम? पापा, वो मैं यहीं पास के मार्केट में गई थी चाउमीन खाने। अरे, तो मार्केट जाने की क्या जरूरत थी? तुम बोल देती, मैं घर पर ही मंगवा देता। अरे नहीं पापा, मैं प्रिया के साथ गई थी, वो कल गांव जा रही है ना, तो इसलिए हम दोनों साथ में चले गए। अरे आंचल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू इन गरीबों के साथ मत रहा कर, तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती वो। प्लीज पापा, आप प्रिया के लिए ऐसी बातें मत किया करो, वो दोस्त है मेरी, और दोस्त में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। आंचल, तुम एक बात गांठ बांध लो, अमीरों का कोई गरीब दोस्त नहीं होता। गरीब अमीर से बस मतलब के लिए दोस्ती करता है। देख लेना, एक दिन जरूर आएगा जब वह तुमसे पैसे मांगेगी। नहीं पापा, प्रिया ऐसी नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा। आंचल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रामचंद्र भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। इन्हें बातें करते हुए प्रिया सुन लेती है। आंचल प्रिया के घर अपना बैग भूल जाती है, वही लौटाने वह उसके घर आई होती है, लेकिन रामचंद्र और आंचल की बातें सुनकर वह वहीं से उदास होकर घर की तरफ चली जाती है। इस बारे में प्रिया और आंचल के बीच में कभी कोई बात नहीं होती। ऐसे ही कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। आंचल प्रिया को पूरे कॉलेज में ढूंढती रही, लेकिन वह वहाँ नहीं मिली, क्योंकि वह अपने पापा को अस्पताल लेकर आई हुई होती है। डॉक्टर, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। हाँ, हम इन्हें बचा तो लेंगे, लेकिन इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत होगी, तुम जल्दी से 2 लाख का इंतजाम करवा दो। प्रिया सोचने लगती है कि इतना सारा पैसा वह कहाँ से लाएगी। वह कुछ रिश्तेदारों के पास जाती है, लेकिन सबने हाथ खड़ा कर दिए। फिर उसे आंचल का ख्याल आता है और वह उसके घर पहुँचती है, लेकिन उसकी मुलाकात उसके पापा से हो जाती है। प्रिया, तुम यहाँ? जी अंकल। वो आंचल कहाँ है? आंचल नहीं है, वह अपने मामा के यहाँ चली गई है और वो आगे की पढ़ाई वहीं से करेगी। प्रिया आगे कुछ नहीं बोलती और वह वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद प्रिया के पापा की तबीयत ठीक हो जाती है और प्रिया सोच लेती है कि वह कुछ बनकर दिखाएगी।
कुछ सालों बाद पढ़ाई लिखाई कर कर प्रिया एसडीएम बन जाती है। मैम, आज मेरी शादी की सालगिरह है। आज मेरी पत्नी ने आपको खाने पे बुलाया है, प्लीज आप मेरे साथ चले। प्रिया तैयार हो जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उसके घर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात आंचल से हो जाती है। आंचल को देखकर वह हैरान हो जाती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। आंचल भी प्रिया को देख के बहुत मायूस हो जाती है। कुछ दिन बाद आंचल के पति की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वह उसे अस्पताल लेकर पहुंचती है। प्रिया को भी इस बारे में पता चलता है और वह भी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरे पति को बचा लो। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तुम वही हो क्या जो कुछ सालों पहले एक आदमी को बचाने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे? हाँ डॉक्टर साहब, मैं वही हूँ। वह दरअसल मेरी सहेली के पिताजी थे। हाँ, बाद में वो लड़की अपने घर गिरवी करके आई थी कुछ पैसे लेकर, पर तुमने पैसे देकर उसका घर बचा लिया। इतने में पीछे से प्रिया सारी बातें सुन लेती है और आंचल को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होता है और वे फिर दोनों दोस्त बन जाती हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।